सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में पुनः स्वागत है। आप सब लोगों ने नीति शतकम नामक पुस्तक खरीद ली होगी। आप पुस्तक खोलिए और उसमें आज हम 9वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। क्रमी कुलचित्तम लालाक्लीनम विगंधि जुगुप्सितहम निरूपम रसप्रीत्यः खादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि शवः पार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते न हि गण्यति शूद्रो जंतुः परिग्रह फलकुताम। इस श्लोक में भर्तृहरि तुच्छ व्यक्ति के शूद्र व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं। नीच व्यक्ति अपने स्वार्थ में ही लगा रहता है, यह भाव यहाँ पर इस श्लोक में व्यक्त हो रहा है। अब श्लोक का अर्थ देखिए। शवा कृमि कुलचित्तम, कुत्ता कीड़ों के समूह से भरी, विगंधि जुगुप्सी निरामिषम, दुर्गंध युक्त घृणित मांसहीन, लाल क्लीनम निरूपम रसम, लार से गीली रस रहित, नरास्थि प्रीत्याखादन, नर की हड्डी को प्रेम पूर्वक खाता हुआ। पार्श्वस्थ हम सुरपतिम अपि, समीप में खड़े हुए इंद्र को भी, विलोक्य न शंकते, देखकर लज्जा नहीं करता है, ही निश्चित रूप से, या क्योंकि शूद्रो जंतु जो नीच व्यक्ति है, परिग्रह फलकुतम न गण्यति, पदार्थ की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता है। जो कुत्ता है वह कीड़ों के समूह से भरी हुई, दुर्गंध युक्त, घृणा के योग्य, मांस से विहीन, लार से युक्त, रस रहित नर मनुष्य की हड्डी को भी प्रेम पूर्वक, प्रीत्या खादन, प्रेम पूर्वक खाते हुए, पार्श्वस्थम सुरपति अपि, पास में इंद्र को खड़ा हुआ देखकर भी, विशंक्यते न, लज्जा नहीं करता है, और वस्तुतः जो शूद्र जंतु है, तुच्छ प्राणी है, परिग्रह फलकुतम न गण्यति, प्राप्त पदार्थ की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता है। प्रस्तुत श्लोक में कवि नीच स्वभाव वाले व्यक्ति की तुलना कुत्ते के साथ करता हुआ कह रहा है कि किसी कुत्ते को यदि नर की भी हड्डी का टुकड़ा मिल जाए तो चाहे उस हड्डी में कीड़े लगे हुए हों, वह मुख से निकलने वाली लार आदि से भीगी हो, वह हड्डी दुर्गंध युक्त, घृणित तथा मांस रहित क्यों न हो, स्वभाव में ऐसी क्यों न हो जिसकी कुछ भी उपमा न दी जा सके, ऐसी तुच्छ हड्डी को भी कुत्ता प्रेम पूर्वक खाता रहता है, वह उसे खाते हुए परमानंद की अनुभूति करता है। कवि ने दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति की तुलना कुत्ते से की है। यहाँ पर हरिणी छंद है। हरिणी छंद का लक्षण है नास मरस लागह षड वैदर्य हर्य हरिणा मता। अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि नीच व्यक्ति की उपमा कुत्ते से की गई है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार यहाँ पे नीच व्यक्ति का वर्णन होने से कुत्ते के वर्णन के द्वारा नीच व्यक्ति का वर्णन होने के कारण यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। क्रमे कुलचित्तम, क्रमेणा कुलम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास, तही चित्तम, वहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। चित्तम शब्द चिया धातु से त प्रत्यय करने पर बनता है। विगंधि शब्द विकृत गंध यस्य तत्, विउपसर्ग गंध धातु इने प्रत्यय। लाला क्लीनम, लालयः क्लीनम इति तृतीय तत्पुरुष समास, क्लीनम क्लिद धातु से त प्रत्यय। निरूपम रसम नास्ति उपमा यस्य सह निरूपम, निरूपम रसः यस्मिन् तत्, यहाँ बहुव्रीहि समास है। प्रीत्या
प्री धातु 3 प्रत्यय तृतीया विभक्ति एक वचन। खादन खाद धातु क्षत्रि प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। नरा अस्ति नरस्य अस्ति इति षष्ठी तत्पुरुष समास। निरामिषम निर्गतम आमिषम यस्मात् तत् बहुव्रीहि समास। सूर प्रतिम सुरानां पतिः ताम षष्ठी तत्पुरुष समास। विलोक्य विउपसर्ग लोक धातु लय प्रत्यय। परिग्रह फल्गुतां परिग्रहस्य फल्गुता ताम षष्ठी तत्पुरुष समास। अब आगे 10वां श्लोक देखिए। शिरः शार्वहं स्वर्गात् पशुपतिः शिरस्तः क्षितिधरां महिध्रा दुत्तुंग गाद्वनिमन वनेश्चापि जलधिं अधो अधो गंगेयं पदमुपगता स्तोकम् अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखाम्। प्रस्तुत श्लोक में गंगा के माध्यम से कवि भर्तृहरि के विवेक भ्रष्ट व्यक्ति की शतशः होने वाली दुर्गति का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। विवेकहीन जन का पतन क्रमशः होता रहता है। यही तथ्य यहाँ पे कवि स्पष्ट कर रहा है। शिरः शार्वाम यानी शिव जी के सिर पर। पशुपति शिरस्ता फिर शिव जी के सिर से स्वर्ग। शिरः शार्वाम यानी शिव जी के सिर से स्वर्गात स्वर्ग पर। पशुपति शिरस्तः क्षितिधराम और शिव जी के सिर से क्षितिधराम अर्थात पृथ्वी पर पर्वत पर माफ कीजिएगा पर्वत पर यहाँ पर गंगा सर्वप्रथम स्वर्ग से क्या करती है? स्वर्ग से शिरः शिरम शिव जी के सिर पर। फिर शिव जी के मस्तक से पशुपति शिरस्थ अर्थात शिव जी के मस्तक से क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर। फिर महेंद्रात यानी ऊंचे पर्वत से, उत्तंगात ऊंचे पर्वत से, अवनिम पृथ्वी पर, और अवनेश्चापि जलधिम और पृथ्वी से भी वह जलधिम अर्थात समुद्र को। अधो अधो गंगा इयम यह गंगा, अधो अधः नीचे से नीचे, पदम उपगता स्तोकम अथवा तुच्छ पद को प्राप्त होती है। स्तोकम अर्थात तुच्छ पदम उपगता तुच्छ पद को प्राप्त हुई। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक से जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। यहाँ कवि भर्तृहरि का कथन है कि इस जगत में व्यक्ति जब विवेकहीन हो जाता है तो उसका पतन अवश्यंभावी होता है। कवि गंगा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहता है कि गंगा भी विवेक भ्रष्ट हुई थी तो उससे समुद्र में समाहित होना पड़ा। सबसे पहले गंगा स्वर्गलोक में विराजमान थी, जब उसका पतन हुआ तो वह हिमालय में विराजमान भगवान शिव जी के सिर पर गिरी। शिव जी के सिर से पतित होकर वह हिमालय पर गिरी और ऊंचे हिमालय पर्वत से उसका पतन पृथ्वी पर हुआ और पृथ्वी पर से भी उसे नीचे स्थान समुद्र में गिरना पड़ा। गंगा के निम्न से निम्नतम पद को प्राप्त हुई। कवि कहता है इसी प्रकार जो व्यक्ति विवेक भ्रष्ट हो जाता है उसका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। पौराणिक कथा है इस यहाँ पे गंगा स्वर्ग में थी। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया। अश्वमेधीय अश्व की रक्षार्थ नियुक्त सगर कुमारों ने कपिल मुनि का अपराध किया और मुनि को क्रोधाग्नि से जल मरे और उनके उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने अपने तपस्या की और तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर ले आए। प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छंद है, अलंकार उपमा है, क्योंकि गंगा की उपमा विवेक भ्रष्ट व्यक्ति से दी गई है। स्वभावोक्ति अलंकार है, गंगा के पतन का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। शार्वम पद व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, सर्वस्य इदम इति शार्वम, शार्व धातु से अण प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्षितिधराम क्षितिम धरति ताम
इति शितिधरम द्वितीय तत्पुरुष समास है। अवनी शब्द है और यहाँ पे अवनिश्चापि है। अवनेः फिर धन च धन अपि व्यंजन और दीर्घ संधि हुई। जलधिम जल धा धातु की प्रत्यय और फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन में जलधिम पद बनता है। उपगता उपसर्गम धातु त प्रत्यय फिर टाप हुआ उपगता बना। विनिपातः वि उपसर्ग नि उपसर्ग पत धातु घ्या प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। शतमुखः शतमुखानि यस्य स बहुव्रीहि समास है शतमुखम। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब स्वस्थ होंगे यही मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।